किसी भी प्रोफेशन में प्रशिक्षु को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक जीवन के मामले में ये और भी अधिक आवश्यक है। लाओ त्सु के शिष्य आगे कहते हैं कि बुद्धिमान का सिद्धांत अच्छे व्यक्ति और डाकू दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। क्योंकि अच्छे लोग कम और बुरे लोग जो बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में, इसलिए दुनिया में ऋषियों द्वारा किया गया अच्छा काम कम है और बाकी लोगों द्वारा किया गया बुरा काम बहुत अधिक है। पश्चिम में अपनी यात्राओं के दौरान मैं उस ऊर्जा की मात्रा पर चकित हूँ जो लगातार विनाशकारी गतिविधियों पर खर्च की जाती है। कितने सैनिकों, पायलटों, तकनीशियनों और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, और उसी समय और ऊर्जा का एक अंश भी आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए खुद को दिव्य प्रकाश, आनंद और शांति के लिए ग्रहणशील बनाने के लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता। उपनिषदों के महान ऋषियों ने जीवन के लक्ष्य के रूप में जो आदर्श हमारे सामने रखा है वह है आत्म साक्षात्कार। लेकिन आध्यात्मिक जागृति के बिना इस आदर्श को साकार नहीं किया जा सकता। हालांकि धार्मिक क्षेत्र में हम अनुष्ठान और अनुष्ठानों को बहुत अधिक और सच्चे आध्यात्मिक जागरण को बहुत कम देखते हैं। वास्तविक धर्म आत्म साक्षात्कार है, इस कारण से बदनाम हो गया है और अब धार्मिक ढोंगियों की भरमार है जो अलौकिक शक्तियों का दावा करते हैं और स्वर्ग के लिए आसान पासपोर्ट का वादा करते हैं, जबकि परजीवी नैतिक शुद्धता के लिए प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हैं और आसानी से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। सर्वोच्च लक्ष्य को वह केवल वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है या जो कम से कम उसके बहुत निकट पहुंच गया है। और आध्यात्मिक जीवन में सही मार्गदर्शन के महत्व के बारे में उपनिषदों में कहा गया है कि बहुत से लोग आत्मा के बारे में सुनते ही नहीं और बहुत से अन्य लोग यद्यपि सुनते हैं परंतु उसे समझते नहीं। जो इसके बारे में बोलता है वह अद्भुत है और जो इसे सीखता है वह अद्भुत है। धन्य है वह जो अच्छे गुरु द्वारा सिखाया गया उसे अनुभव कर पाता है। The truth of self cannot be fully understood when taught by an inferior person, for there are different opinions regarding it. Subtler than the subtlest is the self beyond all logic. When taught by a teacher who has realized himself as one with the Brahma,